दिन भी हमारी सेना ने तय किया, वक्त भी हमारी सेना ने तय किया, टारगेट भी हमारी सेना ने तय किया और पाकिस्तान के पाले पोसे आतंकियों को वो सबक सिखाया कि पूरी आतंकिस्तान दहल गया। मात्र 25 मिनट में भारतीय शूरवीरों ने पाकिस्तान के होश ठिकाने लगा दिए। जिन आतंकियों के दम पर पाकिस्तान चौड़ा होता था, भारतीय सेना के शौर्य के आगे वो कितना बेबस हो गया कि उसे बेसुध हो गया कि उसे समझ ही नहीं आया कि कहां से मिसाइल आई, कहां से ड्रोन मिसाइल आई, कहां से बम गिरे और कहां से ड्रोन अटैक हुआ। और पाकिस्तान आतंकी आकाओं की हालत तो यह हो गई है व्यूअर्स, भारत को बड़ी बड़ी गीदड़ भपकियां देने वाला बड़बोला आतंकी मसूद अजहर खुद अपने लिए मौत की कामना कर रहा है। उसके खानदान के 14 लोग इस हमले में निपट गए हैं। कल रात 1:04 पर पाकिस्तान के होश ठिकाने लगाने वाला मिशन शुरू हुआ और रात 1:30 बजे तक यानी पाकिस्तान में 9 जगहों पर 21 आतंकी ठिकाने मिट्टी में मिला दिए गए थे। यह बदला था पहलगाम में उस आतंकी हमले का जिसमें धर्म पूछकर 26 बहनों की मांग से सिंदूर उजाड़ा गया था। यह बदला था उन माताओं का, उन बहनों का, उन पत्नियों का जिनका सिंदूर उजाड़ा था। इसलिए पूरे मिशन का नाम दिया गया मिशन सिंदूर। इस मिशन का नाम दिया गया मिशन सिंदूर और पहलगाम के आतंकी हमले का बदला लेने के लिए इससे बेहतर कोई दूसरा नाम व्यूअर्स नहीं हो सकता था। लेकिन सवाल है कि क्या पाकिस्तान के अंत की शुरुआत भर है? क्या असली पिक्चर अभी बाकी है? आज इसी सवाल पर होगी सबसे बड़ी चर्चा, क्योंकि जो लोग मजाक उड़ा रहे थे, जो लोग जिसे कहते हैं भारतीय सेना पर, भारतीय सरकार पर सवाल खड़े कर रहे थे, आज उन्हें भी मुंह तोड़ जवाब मिला है। हालांकि उनकी दुकानदारी आज भी चालू है, लेकिन भारत जंग के लिए तैयार है। और जिन दर्शकों को लग रहा है कि यह जंग नहीं है तो ऐसी गलती मत करिए। द वॉर इज ऑन। वो कि पाकिस्तान अगर रिटेलिएट करेगा तो भारत इस बार मुंहतोड़ जवाब दोबारा देगा और बहुत बड़ा देगा, यह भी आश्वासन है। हमारे एनएसए ने यह कह दिया है। आर पार में आज बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारे एक्सक्लूसिव फुटेज हैं और बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं। उन्होंने हमला किया है मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर। 4 मिसाइल मारे गए हैं। एक ड्रोन आया और सीधा वो उसकी थोड़ी सी हाइट ऊपर थी। उसके बाद 3 ड्रोन आए हैं, वो सारी तबाह हो गई थी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। जो कहा वो किया। भारत ने सीना ठोक के लिया बदला। आतंकी ढेर हुए, पाकिस्तान दहला। बहावलपुर, मुरीद के कोटली समेत पाकिस्तान में 9 जगहों पर 21 आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। भारत के एक्शन से आतंकी मसूद अजहर थर थर कांप रहा है। वो खुद कबूल कर रहा है कि इस भीषण हमले में उसकी बहन, बहनोई, भांजी और भाई समेत परिवार के 14 रिश्तेदार निपट गए। भारत के अटैक से खौफ में डूबा ये आतंकी अब अपने लिए भी मौत मांग रहा है।
भारतीय सेना का शौर्य इतना जबरदस्त था कि अपनी एयर स्पेस में रहते हुए मात्र 7 मिनट में 9 टारगेट तबाह कर दिए। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर पूरा होने में कुल 25 मिनट लगे। अब जरा ये इमारत देख लीजिए, ये बहावलपुर में मरकज सुभान अल्लाह, जिसमें आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर हुआ करता था, लेकिन अब इसकी हालत देख लीजिए। लेकिन कहा जा रहा है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, क्योंकि अगर 1971 पार्ट 2 हुआ तो पाकिस्तान के 2 फाड़ नहीं बल्कि इतने टुकड़े होंगे कि समेट नहीं पाएगा। और अब वक्त है आर पार के विश्लेषण का, लेकिन आज का विश्लेषण मैं गर्व के साथ कर रहा हूं, ऑपरेशन सिंदूर के टारगेट्स वाला विश्लेषण। टारगेट नंबर 1 कहां हुआ? मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर। क्यों हुआ? यहां पर जैश ए मोहम्मद का मुख्य आतंकी ट्रेनिंग सेंटर है। ये मौलाना मसूद अजहर का घर यही है। 2019 हमले की साजिश का केंद्र है और पुलवामा हमले के आतंकियों की यहां पर ट्रेनिंग हुई थी। टारगेट नंबर 1 बहावलपुर का मरकज सुभान अल्लाह। टारगेट नंबर 2 क्या है? मरकज तैयबा मुदरिके, लश्करे तैयबा का सबसे अहम आतंकी ट्रेनिंग कैंप। कसाब समेत 26/11 के सभी आतंकियों की यहां पे ट्रेनिंग हुई थी। डेविड हेडली, तहव्वुर राणा इस कैंप में आ चुके हैं। लादेन के चंदे से मस्जिद और गेस्ट हाउस बना है और इसीलिए यहां पर मरकज तैयबा में टारगेट किया गया। टारगेट नंबर 3 जो कि बहुत अहम है, मरकज अहले हदीस बरनाला भिंबर पुंछ राजौरी रिहायशी सेक्टर में यहीं से घुसपैठ कराई जाती है और लश्कर तैयबा का आतंकी लॉन्च पैड है। ये यहां से आतंकी लॉन्च होते हैं और ट्रेनिंग सेंटर है। अब आता हूं मैं टारगेट नंबर 4 पर, और ये कहां है? महमूना जोया, सियालकोट पाकिस्तान वाला इलाका है। सियालकोट वो इलाका है जो पंजाब में पड़ता है। हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी का ट्रेनिंग सेंटर है, इसके अलावा कैंप है। यहीं से ट्रेनिंग के बाद जम्मू और कठुआ में घुसपैठ कराई जाती है और पठानकोट एयरबेस हमले की साजिश यहीं रची गई थी। यानी पठानकोट, 26/11, पुलवामा, जहां जहां साजिश रची गई और जो उसके हेडक्वार्टर्स थे, जैश का हेडक्वार्टर था, लश्कर तैयबा का जो ट्रेनिंग सेंटर था, सबको तहस नहस कर दिया गया है। अब किस आतंकी संगठन पर कितनी स्ट्राइक हुई है, यह नंबर सीना चौड़ा करने वाला है। जैश ए मोहम्मद 4 ठिकानों को उड़ाया गया है इस पे, और दूसरा लश्कर तैयबा 3 ठिकानों को उड़ा दिया गया है। हिजबुल मुजाहिदीन के 2 ठिकाने थे, दोनों को उड़ा दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी स्ट्राइक हुई है इन दोनों पर, जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा। हर आतंकी हमले में इन्हीं का हाथ होता है और इस बारी भी जिसने पहलगाम किया है उसमें इन्हीं दोनों का हाथ बताया जा रहा है। इसलिए तहस नहस कर दिया है। और भारत के शौर्य से कितना कांपा है पाकिस्तान, मैं आपको बताता हूं। मात्र 7 मिनट में 9 टारगेट तबाह किए गए हैं। मेहनत और पूरा ऑपरेशन सिंदूर जो है इसको करने में 25 मिनट लगे हैं। 7 मिनट में 9 टारगेट, पूरा ऑपरेशन 25 मिनट में किया गया है और ड्रोन का, फाइटर जेट्स का सहारा लिया गया है क्लियरली। अब बड़ा सवाल है, क्या भारत का एक्शन सिर्फ ट्रेलर है? असली पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि पाकिस्तान कह रहा है कि हमारी तरफ से रिटेलिएशन होगा। एनएसए अजीत डोवाल कह चुके हैं कि अगर पाकिस्तान ने कुछ भी रिटेलिएट करा तो भारत अब अपनी सीमाओं में रुकेगा नहीं। बहुत क्लियरली इंडिकेट कर दिया है। और मैं फिर कह दूं, आज जब आर्मी की, इसके अलावा एमईए की और साथ ही साथ वायुसेना की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वहीं से हम लड़ाई में हैं, इंडिया इज एट वॉर, भारत जंग में है। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो कंफ्यूजन ना बरकरार रखे। भारत इस समय जंग में है और इसीलिए मॉक ड्रिल्स हो रही हैं। जंग का आगाज हो चुका है और पाकिस्तान अगर रिएक्ट करेगा तो यह जंग और आगे जाएगी। और भारत ने ठाना है कि इस बार आतंक को मिट्टी में मिलाना है, यह मोदी ने ठान लिया है। आइए बढ़ते हैं आगे। ये बहावलपुर पाकिस्तान की वो तस्वीरें हैं जब अटैक हुआ। ये सोचिए कितना बड़ा अटैक होगा, जो धमाका हो रहा है और लोग थर थर कांप रहे हैं वहां पर।
और ये देखिए, ये ऑपरेशन सिंदूर का वो है, इस तरीके से मिसाइल वहां पड़ी है। आप धमाका देखिए किस स्केल का हुआ है। कैजुअलिटी की पाकिस्तान में कैजुअलिटी मानी जा रही है 500 से ज्यादा, 150 से ज्यादा आतंकियों और उसके क्लोज लोग मारे गए हैं। 500 के आसपास की कैजुअलिटी बताई जा रही है। यह बड़ी कैजुअलिटी है। अगर जो पाकिस्तान को लग रहा है कि उनके आतंकी बहुत सारे समाप्त कर दिए गए हैं। मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है उनका मैं रुख करूंगा। सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ हैं, मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव हैं, मेरे साथ इस चर्चा में अनुराग भदौरिया है, मेरे साथ शंकर जी हैं, मेरे साथ इस समय कर्नल साहब हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। मैं आपका रुख करता हूं शंकर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये जो इस भारत ने करा है, एक एक्शन भारत ने बड़ा करा है, और मैं आपसे जानना चाहता हूं, पाकिस्तान कह रहा है कि वी विल ऑल्सो नॉट स्टॉप। व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स नथिंग। अगर पाकिस्तान कुछ चाहता है तो करे, लेकिन देखिए बात बिल्कुल क्लियर है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक टास्क दिया है, जो टास्क बिल्कुल क्लियर शब्दों में बिल्कुल पूरा देश समझ रहा है। उन्होंने सफा सफा कहा है कि टेररिस्ट को मारना है और टेररिस्ट के जो बैकर्स हैं उनको मारना है। तो इस टास्क में कोई डाउट होना नहीं चाहिए। फिर उन्होंने दोबारा कहा इनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। किसको? ये टेररिस्ट को, इनके लीडर्स को, और इनके जो हैंडलर्स हैं, जो इनका ब्रेन है, जो इसको ये जहाँ से ये आर्किटेक्चर निकलता है, उसको नष्ट करना है। तो आज आपने देखा कि नंबर 1 टारगेट जिस तरह से आप बता रहे थे वो नष्ट हो चुका है, बल्कि नंबर 2 भी नष्ट हो चुका है। लेकिन नंबर 1 और नंबर 2 के जो लीडर्स हैं, शायद अभी उनकी बारे में उनकी जो नष्ट वो अभी तक शायद नष्ट नहीं हुए हैं। वो कहीं छुपे बैठे हैं, हमें ये भी मालूम है कहाँ छुपे बैठे हैं। लेकिन बात समझ में ये है कि इस समय भारत बहुत दुखी हो चुका है। 1971 वॉर की लड़ाई के बाद, जब से ज़ियाउल हक ने ये कहा कि मैं भारत के संग, पाकिस्तान भारत के संग कभी कन्वेंशनल वॉर तो जीत नहीं सकता, इसलिए हमें टेररिज्म का सहारा लेना पड़ेगा और वी विल लीड इंडिया इनटू बाय 1000 कट्स। तो वही कर रहे हैं। इन्होंने ट्रेनिंग भी जो इतने सालों में की है वो कन्वेंशनल वॉर की ट्रेनिंग नहीं करते, बल्कि केवल टेररिज्म की तैयारी करते हैं। इन्होंने कितने एक्शन कर दिए, इनको बालाकोट करके दिखाया, फिर भी ये माने नहीं, क्योंकि इनकी तो ये स्टेटेड पॉलिसी है, इनकी जो मिलिट्री है उसकी तो ये पॉलिसी है। अगर ये पॉलिसी नहीं फॉलो करेंगे तो इनको कोई सुनेगा ही नहीं पाकिस्तान में। तो हमें अब यह समझना है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्लियरली कह दिया है कि इस टेररिज्म को अगर हम कंप्लीट नष्ट नहीं करेंगे, सिर्फ बालाकोट करके छोड़ दिया, तो फिर वो ये करेंगे 2-3 साल के बाद। तो वी हैव टू स्ट्राइक अ मैनर कि जिस तरीके से ये टेररिज्म को समाप्त करें। अब टेररिज्म का समाप्त कैसे होगा? टेररिज्म को समाप्त होगा, इनके लीडर्स को मार दिए, नए लीडर पैदा हो जाएंगे। इनके ISI में करिए, इनके आर्मी में करिए, तो कुछ खलबल। अभी तक इनकी आर्मी को कोई सजा नहीं मिली थी। अब इनकी आर्मी को सजा देनी। तला सईद, हाफिज सईद का बेटा तला सईद अभी तक नहीं पता लगा है। वो तला सईद कहां है? तला सईद नॉन ट्रेसेबल है। ये बड़ी बात है। हाफिज सईद का बेटा तला सईद नॉन ट्रेसेबल है। मौलाना मसूद अजहर का घर जिस जगह पे था, जो मरकज सुभान अल्लाह है, उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। मसूद अजहर के परिवार के 14 लोगों को मौत के घाट उतारा गया है और सब आतंकी थे। मैं फिर कह लूं, सब आतंकी थे। भारत ने LOC को क्रॉस नहीं करा है, भारत ने सिविलियंस को टारगेट नहीं किया है। सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ हैं, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है रूलिंग पार्टी के। सुधांशु त्रिवेदी, ऑपरेशन सिंदूर बहुत चुन के नाम रखा गया। जिन माओं की, जिन बहनों की मांग से सिंदूर उजड़ा था, यह उनके लिए बदला था। कि निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो नाम रखा, ये निश्चित रूप से भारत की उस भावना की अभिव्यक्ति है। यदि तुमने सिंदूर पोंछने की कोशिश की है तो उन बहनों के भाई जाकर उस सिंदूर का बदला अवश्य लेंगे। और अब उन्हें यह भी समझना चाहिए कि अब वो दौरे हुकूमत नहीं है जो सुलह की शक्ल को उस जवानों के खून से या बहनों के सिंदूर से संवारने की कोशिश करती रहे। अब हमें राजनीति की टेबल के ऊपर संवरती हुई सुलह की शक्ल नहीं देखनी है, जंग के मैदान पर उभरती हुई अपनी सेना की ताकत देखनी है। जिसे मैं पहले बता चुका हूं कि एक दौर था
जब इनकी सरकारें रहती थी और इस प्रकार की बात रहती थी, हम लोग बचपन में वो गीत सुनते थे कि चीन छीन देश का गुलाब ले गया और ताशकंद में वतन का लाल सो गया और ये सुलह की शक्ल को संवारते रहे, जीतने के बाद बाजी हारते रहे। उसी में एक आगे की पंक्ति थी कि सैकड़ों हमीद ईद पर नहीं मिले, ज्योति दीप ज्योति पर्व पर नहीं जले, और पुछ गए सिंदूर मौत चूड़ियां हुई, पुछ गए सिंदूर मौत चूड़ियां हुई, जो चले गए वो लौट कर नहीं मिले, वो जान दे के भारत मां पुकारते रहे, पर ये जीतने के बाद बाजी हारते रहे। मगर अब मोदी जी की सरकार है जो जंग की जीती हुई बाजी को राजनीति की बिसात पर हारने को तैयार नहीं है। जी जी अभी जनरल शंकर साहब जो कह रहे थे, मैं उसी चीज को थोड़ा सा बिल्कुल बिलावल भुट्टो का बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया है। ऑपरेशन सिंदूर से घबराए हैं पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री बिलावल भुट्टो का एक बयान आया है, पाकिस्तान कब तक दहशतगर्दों के हवाले रहेगा, हम दहशतगर्दों के लिए मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, ये कहा है। ऑपरेशन सिंदूर से घबराए हैं। और एग्जैक्टली अगर हम देखें तो ये स्टेटमेंट अपने आप में बहुत बड़ी है जो स्टेटमेंट बिलावल भुट्टो की है। ये बड़ा स्टेटमेंट है, बड़ा बयान है। एक बार फिर देख लेते हैं, पाक कब तक दहशतगर्दों के हवाले रहेगा, हम दहशतगर्दों का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। यानी वो कह रहे हैं इन आतंकियों को हवाले कर दो भारत के, नहीं तो अननेसेसरी का प्रॉब्लम होगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ये मैसेज है बिलावल भुट्टो का। सुधांशु त्रिवेदी, वहां के नेता लड़ाई जंग नहीं चाहते, लेकिन सेना जंग चाहती है। देखिए एक अंतर है, हमारी आर्मी प्रोफेशनल है, उनकी आर्मी पॉलिटिकल है। आज पाकिस्तान का कोई आवाम उसे समझ में आता है कि फौज ने उसको बंधक बना के रखा हुआ है और इस वजह से वो पाकिस्तान, आज ईमानदारी की एक बात कहूं, पाकिस्तान की आवाम तो गरीब है, वो गरीबों गुर्बत झेल रही है और फौज अमीर है। अगर देखें तो आज पाकिस्तान की जनता में गरीबी का गुबार है और पाकिस्तान की फौज में अमीरी की बहार है। इसलिए जो कोई अगर समझदार नेता होगा तो उसे समझ में आना चाहिए कि देश का हित कहां है उनका और उनका भविष्य कहां सुरक्षित है। मैं एक पॉइंट जरूर क्लियर कर दूं जी। देखिए स्ट्रेटेजिकली जो हमारी फौज ने इस बार किया है, एक अंतर है पिछली बार से। सर्जिकल स्ट्राइक में हमारी सेना ने अंदर जाकर एक टेररिस्ट कैंप को डिस्ट्रॉय किया था। बालाकोट में हम उससे एक स्टेप आगे गए, हमने लॉन्चिंग पैड को डिस्ट्रॉय किया। इस बार हम उससे 2 स्टेप आगे गए और हमने लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के हेडक्वार्टर्स को डिस्ट्रॉय किया है। एंड नंबर 3, इस बार पीओके से बाहर जाकर पंजाब के अंदर भी स्ट्राइक किया है। यानी ये हर तीसरी बार हम उससे एक स्टेप आगे गए और पाकिस्तान का जो पंजाब, मतलब पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में। अब यहां पर मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जो अभी रक्षा मंत्री जी बोलते हुए दिखाई पड़ रहे थे आपको, जानते हैं किस प्रिसीजन के साथ काम किया हमारी फौज ने? ना कोई सिविलियन टारगेट, ना कोई मिलिट्री टारगेट को जरा भी निशाना बनाया है, केवल आतंकियों के टारगेट को किया है। यह ठीक वैसा ही है जैसे रामायण में जब हनुमान जी ने जाके अशोक वाटिका उजाड़ी और रावण कहता है कि तुमने क्यों मारा, तो उन्होंने जानते क्या बोला था? जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे, तिन पे बदे हैं तने तुम्हारे। अर्थात जिन्होंने मुझे मारा था मैंने सिर्फ उनको मारा है और तुम्हारे बेटे को भी इसीलिए मारा है कि उसने मुझे मारने की कोशिश की थी। तो उसी प्रकार हमारी सेना ने, जो रक्षा मंत्री जी कह रहे थे, हनुमान जी के उसी आदर्श का पालन किया है, केवल आतंकियों को मारा है। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे, जिन्होंने हमें मारा है हमने उनको मारा है और तिन पर बधे हैं तने तुम्हारे, तने कहते हैं बेटे को। और ये जो तुम्हारा बेटा है आतंकवादियों को, इनको भी हमने मारा है। जिसने हाथ उठाया है सिर्फ उसी को मारा है, बाकी किसी को निशाना नहीं बनाया है। ये भारतीय सेना की सटीकता और संवेदनशीलता का परिचय है। ओके, भारत ने टॉप गवर्नमेंट सोर्सेस के हवाले से मैं खबर दे रहा हूं, भारत लगातार आतंकवाद के खिलाफ लड़ता रहेगा और पाकिस्तान को मैसेज ये है, बिहेव वेल और गेट पनिश्ड। और मोर टेरर हब्स ऑन रेडार, भारतीय सरकार की तरफ से सोर्सेस के हवाले से खबर है। और भारत की पाकिस्तान को यह बहुत बड़ी चेतावनी है कि और टेररिस्ट हब्स रेडार पे हैं। अब देखिए हेड ऑफिसेस तो लगभग डिमोलिश भारतीय सेना ने कर दिए हैं। अब यहां से क्या, ये भारत का जो स्ट्रॉन्ग मैसेज है सोर्सेस के हवाले से आ रहा है, व्हाट डज दिस मीन? कर्नल दानवीर, देखिए इसको ऐसे समझिए कि ये एक
जो खैर घटना हुई पहलगाम की बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण हुई, लेकिन उसके बाद ये अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के पूरे तंत्र को तबाह करने की। हिंदुस्तान ने एक एक्शन लिया है, फेज़ 1 एक्शन है। अब पाकिस्तान, उम्मीद करते हैं हम कि पाकिस्तान उसका जवाब देगा, क्योंकि जब पाकिस्तान जवाब देगा हमारे पास लेजिटिमेसी होगी और फिर से हम हनुमान की तरह जाके और वहां पर तहस नहस मचा पाएंगे। और इस बार अगर पाकिस्तान, इस बार ये ज्यादा होगा, इस बार बहुत जबरदस्त होगा, क्योंकि पाकिस्तान जब रिएक्ट करेगा, आप मेरे से लिख के ले लीजिए कि उससे कैजुअल्टी होगी और इसके लिए हमको सबको तैयार रहना पड़ेगा। और उसके बाद जो कहर उसके ऊपर बरसेगा वो उससे सहन नहीं होगा और यही पाकिस्तान का अंत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस देश की फ्यूचर के लिए, मुस्तकबिल के लिए। मैं कहता हूं कि पाकिस्तान ये गलती करे कि वो हम पर हमला करे, फिर देखिए मजा क्या आता है। ओके, आप चाहते हैं कि पाकिस्तान वो गलती करे हमला करने की और फिर देखते हैं मजा क्या आता है। लेकिन देखिए, इंडिया इज एट वॉर। मैं फिर कह रहा हूं, जवाबी कार्रवाई बहुत जबरदस्त होगी, क्योंकि बार बार इंडिया के टॉप सोर्सेज इस समय कह रहे हैं, भारतीय सरकार के टॉप सोर्सेज कह रहे हैं कि इफ पाकिस्तान के लिए एक ऑप्शन है, बिहेव वेल और गेट पनिश्ड। और पाकिस्तानी सेना आज तक कोई जंग नहीं जीती, लेकिन चुनाव कोई हारी नहीं है। कर्नल दानवीर और शंकर प्रसाद जी, मैं अगर गलत कह रहा हूं, जंग वो कोई जीती नहीं और चुनाव कोई हारी नहीं। शंकर प्रसाद, योर टेक ऑन दिस। दानवीर जी इज तो स्माइलिंग ऑन दिस। आपने वही डायलॉग बोला है जो इनके प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक ने कहा था। बिल्कुल आपका डायलॉग सेम है। ज़ियाउल हक ने कहा था 1971 वॉर के बाद में कि भारत के संग हम कन्वेंशनल वॉर में कभी जीत नहीं सकते, और हमें अगर भारत से कुछ करना है, भारत को परेशान करना है, भारत को ब्लीड करेंगे बाय 1000 कट्स। तो ये तो उनके राष्ट्रपति आर्मी चीफ कह गए हैं, आपने तो उनको दोहराया है केवल। अब बात समझ लीजिए कि पाकिस्तान आर्मी आज कन्वेंशनल वॉर की तरफ इतनी ट्रेनिंग पर तवज्जो नहीं देती, क्योंकि उनकी सिखलाई भी नहीं है। उनके तो ज़ियाउल हक साहब कहेंगे भैया लड़ाई वड़ाई मत लड़ना इंडिया से, नहीं तो 90,000 फिर पकड़ के ले जाएंगे ये, और हमारे जनरलों के हथियार छीन लेंगे, वो घुटने टिका देंगे उनके। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान आर्मी की जो कैपेबिलिटी है, जो स्पेशलाइजेशन है, वो केवल टेररिज्म की तरफ है। वो टेररिज्म पर ही ध्यान देंगे। अगर हमारे बरखिलाफ छोटा मोटा उन्होंने करने की कोशिश भी की तो उनको पता है कि इसका जवाब जो है ना, एक बड़ी बात समझने की बड़ी, मैं आपको बताऊं कि आज की तारीख में 12, 13, 14 दिन के बाद ये हमले हुए हैं। ये 15 दिन में हमने क्या किया है? ये 15 दिन में हमने पाकिस्तान सेना की सारी मोबिलाइजेशन देखी है, सारी उनकी डिप्लॉयमेंट देखी है, उनके नॉर्दर्न रिजर्व्स कहाँ हैं, उनके सदर्न रिवर्स कहाँ हैं, जो हमारे पास सैटेलाइट से पिक्चर्स आ रही हैं। अमेरिका हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, वो भी हमें जरूर इंटेलिजेंस दे रहा होगा। तो टुडे वी कैन आइडेंटिफाई ईच एंड एवरी फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान एंड देयर कैंप्स। सो नाउ वी हैव गुड इंटेलिजेंस। तो उसकी वजह से अब हम जो करेंगे वो टारगेटेड डिस्ट्रक्शन होगी। बिल्कुल टारगेटेड डिस्ट्रक्शन होगी। बैठे मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री का ये बयान सुन लो, प्रधानमंत्री का ये बयान सुन लीजिए। प्रधानमंत्री ने कहा है दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, वी डू नॉट वांट टू किल पीपल, वी डू नॉट वांट टू डिस्ट्रॉय पाक, बट वी हैव टू डिस्ट्रॉय टेररिज्म। सुधांशु जी बताएंगे आपको ये बड़ा महत्वपूर्ण है। एक और बड़ी डेवलपमेंट है, एक और बड़ी डेवलपमेंट है। भारत के बॉर्डर्स पे चौकसी बहुत बढ़ा दी गई है, बड़ा अलर्ट किया गया है भारत के बॉर्डर्स के ऊपर। ओके, पाकिस्तान की सेना कोई जंग जीती नहीं, चुनाव कोई हारी नहीं। बिल्कुल, चुनाव कोई हारी नहीं और पाकिस्तान जंग कोई जीती नहीं। और कहते हैं कि पाकिस्तान की फौज एक वाहिद फौज है जिसके पास मुल्क है और बाकी मुल्कों के पास सेना होती है। यहाँ पर बिल्कुल उल्टा है। और जैसा आप कह रहे हैं कि बॉर्डर्स पर चौकसी बढ़ा दी गई है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अंदेशा है कि पाकिस्तान कुछ करेगा, कुछ हरकत कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसीलिए इंडिया इज एट वॉर। आज की रात और कल की रात, कल का दिन और कल की रात बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के संदर्भ के अंदर। हमारे साथ विवेक हैं, इंडिया इज एट वॉर। विवेक श्रीवास्तव, आपका टेक क्या है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर? जिन मांगों का सिंदूर उजाड़ा और उसी ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया है और बजरंग बली का नाम लेके घुस गए हम लोग। नहीं, आई हैव ऑल प्रेजेस फॉर माय डिफेंस मिनिस्टर, फॉर द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, और हमारे डिफेंस फोर्सेस के लिए जो भी किया। सुबह से सारी ऑपोजिशन पार्टीज, सभी ऑपोजिशन पार्टीज के नेता, चाहे खड़गे जी हों, राहुल गांधी हों, और सभी लोग कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं कि एक फैबुलस काम हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किया है, रक्षा मंत्री ने किया है और हमारी सेनाओं ने किया है। ये चीज़ होनी चाहिए थी
और सब इस एक्शन के लिए वेट कर रहे थे, नो डाउट। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हम युद्ध में विश्वास नहीं रखते, शांति में विश्वास रखते हैं। हमारी दुश्मनी नागरिकों से नहीं है, हमारी दुश्मनी आतंकवादियों से है। और मेरी यही उम्मीद है कि पाकिस्तान एक लेसन सीखेगा, उसकी आवाम एक लेसन सीखेगी, रिटेलिएशन ना करें वो लोग और कंटेम्पलेट करें कि वो अपने मुल्क को कहां ले जा रहे हैं, क्योंकि वॉर इज बैड फॉर एवरीवन। आपके कोई दोस्त होंगे उधर? नहीं, दोस्त आवाम, देखिए नहीं दोस्त, नहीं, देखिए लोग होते हैं, लोग गरीब होते हैं, वर्कर किसान हर जगह होते हैं, मजलूम होते हैं, गुस्ताखी करती है पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के गलत तरीके के नेता। भारत ऑपरेशन सिंदूर करके आया था जिग्नेश मेवानी, रोने लग गए यहाँ पर कांग्रेस के नेता जी। राशिद अल्वी क्या कह रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, सभी ने देखिए सीधी सी बात है, गुस्ताखी वहां की अगर फौज करती है, वो जनरल्स करते हैं, जैसे कि अभी कर्नल दानवीर ने बोला दैट इज द आर्मी विच ओन्स द कंट्री, आई टोटली एग्री विद हिम। वहां पे कोई डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं है। पिस्ता कौन है? गरीब किसान मजदूर जो खेतों में काम कर रहे हैं, जिनके पास रोटी नहीं है, बिजली नहीं है, पानी की सप्लाई नहीं है, आटे का रेट आप देखिए वहां पर। सो दीज आर द पीपल हु आर बीइंग क्रश्ड एंड वी आर अ ग्रेट नेशन। हमारी एक संस्कृति रही है, हमारी एक हिस्ट्री रही है, हमारा एक साइज है, हमारी एक इकोनॉमी है। और मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को बहुत प्रेज करता हूं जिस तरीके से हमारी फोर्सेस ने, प्राइम मिनिस्टर ने इसको हैंडल किया। आई थिंक द ऑपोजिशन इज स्टैंडिंग विद हिम ऑल अलोंग, बट डायलॉग मस्ट गो ऑन नाउ। पाकिस्तान शुड बी इन अपॉलोजेटिक मोड, उसको बात करनी चाहिए हमारे से। ओके, एक सेकंड, मैं बीजेपी से रिएक्शन से पहले आपसे रिएक्शन लेता हूं। डायलॉग हो सकता है क्या इस टाइम पर? डायलॉग चल रहा है जी। ये जो बम गिरे हैं ये डायलॉग का हिस्सा है, क्योंकि कई बारी बातों के अलावा कम्युनिकेशन, लातों के भूत कई बार बातों से कम्युनिकेशन, डायलॉग इज कम्युनिकेशन, इज बम मतलब बम इज आल्सो कम्युनिकेशन। डायलॉग को समझाइए आप। डायलॉग इज पार्ट ऑफ अ कम्युनिकेशन इन द लार्जर कम्युनिकेशन। तो लार्जर कम्युनिकेशन में अभी मिसाइल है। ओके, अभी ये स्टेज पर है जहां पर वो कह रहे हैं डायलॉग, बातचीत होनी चाहिए। यही बातचीत हो रही है, ये बातचीत ही हो रही है। ओके, मैं जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा वही एंडोर्स किया है मैंने। नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने बातचीत की बात नहीं कही के साथ बोला। प्राइम मिनिस्टर ने मिट्टी में मिलाने की बात कही है। प्रधानमंत्री ने बातचीत की कोई बात नहीं कही है हमारी जानकारी में। आप एक तरफा बोला, गलत बोल रहे हैं। नहीं, एक तरफा नहीं, प्रधानमंत्री ने बातचीत की बात कही नहीं है भाई। टॉक टू देम। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, उन्होंने कहा है कि भाई कि हम आतंकवादियों के खिलाफ है ना, लोगों के खिलाफ तो नहीं है। आप अपने दिल की बात रखिए जो आपको रखनी है, प्रधानमंत्री पे मत उड़ेलिए ये बात। प्रधानमंत्री मोदी ने प्राइम मिनिस्टर मेरे वॉर चाहते हैं, अब ये कहना चाहते हैं विवेक जी ने जो बात कही, इंडियन प्राइम मिनिस्टर वांट्स वॉर, आर यू ट्राइंग टू से दैट? विवेक जी ने जो बात कही, सुनिए, विवेक जी ने जो बात कही, बोलिए, उसका मैं मूल भाव में कहता हूं बिल्कुल सही बात है। हमारे प्रधानमंत्री ने और हमारी सेना ने उस निर्देश के अनुसार बिल्कुल कहीं भी कोई सिविलियन क्या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को भी टारगेट नहीं किया, बिल्कुल केवल और केवल जो आतंकवादी ठिकाने थे उनको किया। परंतु ये कहना पूरी तरह मैं उचित नहीं मानता हूं जो विवेक जी ने कहा। कर्नाटक कांग्रेस ने एक ट्वीट किया था अहिंसा का, वो दिखाते हुए, जो बाद में डिलीट कर दिया। राशिद अल्वी ने बोला ऐसे मौकों पर ऐसे बयान देने से बचना चाहिए। डायलॉग की जहां तक बात है, 2014 में हमारी सरकार आने से पहले हमारी घोषित नीति थी और वो बाद में हमने उसको एस्टैब्लिश करके दिखाया कि आतंकवाद के साथ चलते हुए वार्ता कभी नहीं होगी। और ये 11 वर्ष ऐसे रहे, एकमात्र 11 वर्ष हैं आज़ादी के बाद आज तक जब पाकिस्तान से कोई औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता, ऑफिशियल बायलैटरल डायलॉग नहीं हुआ। हाँ, मगर जो डायलॉग हुआ है वो जानते क्या हुआ है? अभी आपने दिखाया ना कि मरकज सुबहान अल्लाह जो उनका हेडक्वार्टर था वो ध्वस्त कर दिया गया। तो एक जमाने में उधर से भी सुबहान अल्लाह वाले कार्रवाई करते थे और यहां बैठ के अमन की आशा उड़ाने वाले भी सुबहान अल्लाह करते थे। अब वक्त बदल गया है, वक्त यह बदला है कि उधर वाले जो सुबहान अल्लाह बोल रहे थे अब वो इस धमाके के बाद या अल्लाह बोल रहे हैं। तो अब डायलॉग रियल सेंस में डायलॉग हुआ है कि सुबहान अल्लाह से या अल्लाह की तरफ गया है। पहले दोनों तरफ से सुबहान अल्लाह होता रहता था, अब वो डायलॉग समाप्त हुआ है। अब जो हमारे अभी आर्मी के अधिकारी लोग और दोनों लोग जो कह रहे हैं बिल्कुल ईमानदारी की बात है। आर्मी के साथ वहां पर ऊंचे पजामे वाले आतंकी भी खड़े थे, वहां ऊंचे पजामे वाले आतंकी भी खड़े थे। आर्मी के जवान तो ऊंचा पजामा नहीं डालते, ऊंचा पजामा और सलवार और कमीज डालकर, ऊंचा पजामा और कमीज डालकर जिसे कहते हैं, वहां पर खड़े थे। आतंकियों के साथ पाकिस्तानी सेना खड़ी थी। ये अपने आप में बहुत, ये लाइव विजुअल देखा गया है। ओके, मैं रुक करता हूं अनुराग भदौरिया का। अनुराग भदौरिया वेट कर रहे हैं, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास आऊंगा। अनुराग भदौरिया, जिस प्रिसीजन के साथ सेना ने अपना शौर्य दिखाया है, जिस प्रिसीजन के साथ भारत की सरकार ने वर्ल्ड वाइड डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू करा है, यह अपने आप में मैसेज है। जो लोग मजाक उड़ा रहे थे
भारत की सरकार का, भारतीय सेना का, इसमें आपके नेता भी कुछ थे? देखिए, हिंदुस्तान की सेना ने फिर एक बार अपना शौर्य दिखाया है और पाकिस्तानियों के दिल में तिरंगे का खौफ बैठाया है। बताया है पाकिस्तान को, हम धर्म देख के नहीं मारते, हम कर्म देख के मारते हैं। हम उन्हें मारते हैं जो आतंकी हैं और घुस के मारते हैं। इसलिए हम अपनी देश की सेना को बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे जो ऑपरेशन सिंदूर है और हमारे जो बहनों का सिंदूर जिन्होंने उजाड़ा था, जिनकी वजह से उजड़ा था, उनके घर में जाके मारा है। और मैं सुधांशु जी से भी यही कहूँगा, पूरा हिंदुस्तान सरकार के और फौज के साथ खड़ा है। फौज की जो एक्टिविटीज़ है उस पर पूरे हिंदुस्तान को नाज है। लेकिन सुधांशु जी, राजनीति मत कीजिए। पहले क्या हुआ था, नहीं हुआ था, आज की बात कीजिए। आज की फौज जिस तेज़ी से, जिस कामयाबी के साथ पाकिस्तान पर उसने हमला किया और जो बदला लिया है, इसके लिए फ़ौज की तारीफ बनती है और सबको करना चाहिए। हम सब फौज के साथ खड़े हैं। सवाल ये भी है कि जब हम देश की बात होती है, जब राष्ट्र की बात होती है, और आपने देखा होगा कि जब यहाँ पे सर्वदलीय बैठक की मीटिंग हुई थी, तभी सभी दलों ने, सभी प्रमुख दलों ने कह दिया था, सभी प्रमुख नेताओं ने कह दिया था, सरकार आप आगे बढ़ो, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। लेकिन आपकी आदत है कि छोटी छोटी बातों को लाके फलाने ने ये बोला, ठिकाने ने ये बोला। अरे बड़े नेताओं ने क्या बोला? बड़े नेताओं ने आपको पूरा का पूरा कहा हम आपके साथ हैं, आज भी आपके साथ हैं, आज सरकार के साथ रहेंगे, हम देश की सेना के साथ खड़े हैं, राष्ट्र के साथ खड़े हैं। और अच्छा लगा, पूरा हिंदुस्तान को गर्व हो रहा है भारत की सेना पे कि सेना ने घुस के मारा है। मारना भी चाहिए। दरिंदे जिस तरह से घुस के हमारे 26 लोगों को मार के चले गए, हमारी बहनों को विधवा करके चले गए, हमारे छोटे बच्चे के सामने उसके बाप को, उनके पिताजी को मार के चले गए। ये जिम्मेदारी बनती भी थी और उन्होंने जिम्मेदारी निभाई है देश की सेना ने। इसलिए देश की सेना को मैं सैल्यूट करता हूं। सुधांशु जी रिप्लाई। और मुझे लगता है राजनीति नहीं करनी चाहिए। सुधांशु जी, हाथ जोड़ के निवेदन है, ये वक्त राजनीति का नहीं है, तो कृपया राजनीति मत कीजिए। हम सब एक साथ हैं और एक साथ रहेंगे, राष्ट्र के साथ हैं, और आप आगे बढ़ो, हम साथ हैं। बिल्कुल मैं आज की बात कह रहा हूं। जो बात भदौरिया जी ने कही, ईमानदारी से करिए ना राजनीति, आतंक से लड़ना है। अभी आपने देखा बिलावल भुट्टो का तो स्टेटमेंट आया कि वो आतंक के खिलाफ हैं। और मैं दर्शकों से कहना चाहूंगा, अमीश जी, बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, अभी 2 दिन पहले देश में एक बड़े आतंकवादी की मौत हुई। तमिलनाडु में S.A. पाशा, जो 1998 के कोयम्बटूर ब्लास्ट के मुख्य आरोपियों में से एक था। तमिलनाडु में आपको पता, उसके नमाजे जनाजा में लाखों का हुजूम जुड़ा। कौन है लोग भाई? 2000 पुलिसकर्मी और 200 रैपिड एक्शन पुलिस फोर्स के जवान तैनात करने पड़े नमाजे जनाजा में उस उमड़े हुजूम को। मेरे भाई, हाथ जोड़ के आपसे भी कहता हूं, जो आप बड़ा नाटकीयता में कहते हैं भदौरिया जी, एक बार तमिलनाडु के उन लोगों की आलोचना तो कर दीजिए। क्यों नहीं? वहां की सरकार कुछ बोल रही है कि कैसे एक आतंक, ये कश्मीर नहीं है, जवाब दे दो। ये तमिलनाडु है, जहां एक आतंकवादी के नमाजे जनाजा में इतने लोग जाते हैं। और इसी तमिलनाडु की महान विभूति थे डॉक्टर कलाम, उनके नमाजे जनाजा में कितने थे। इसलिए मैं आज की भी बात कर रहा हूं। ये जो आतंकवाद को लेकर एक स्पष्ट नीति होनी चाहिए, दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए कि जहां पे आपकी सरकारें हैं वहां आतंकवादी बहुत जलवे से घूमेंगे। चाहे जब राजस्थान में था तो PFI को अलवर में रैली निकालने की परमिशन दी गई और उदयपुर में सरतन से जुदा हो गया। और मैं लास्ट में एक बात कहूंगा, तब की अब की सबकी छोड़ दीजिए। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं, आतंकवाद को लेकर एक फर्म रिजॉल्व होना चाहिए और वो दिल से होना चाहिए, वो दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। किसी भी पार्टी की सरकार रहे, आतंकवाद पर कठोर प्रहार होना चाहिए। 30 सेकंड्स। देखिए सुधांशु जी, मैंने आपसे पहले बोला कि आज हम लोग बैठे हैं देश की सेना की, जो सेना ने पराक्रम दिखाया है उसकी बात करने के लिए, उनकी तारीफ करने के लिए। लेकिन आपके अंदर से जो खून में जो राजनीति है ना, वो जाती नहीं है। अरे जब पूरा हिंदुस्तान आपके साथ खड़ा है, सरकार के साथ खड़ा है, फौज के साथ खड़ा है, फिर आप इधर उधर कहां भागते हो? मैं तो कोई बात नहीं करना चाह रहा हूं। मैं तो 20 गिना सकता हूं ना सरकार की कमियां। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है मैं गिना सकता हूं ना, मैं नहीं गिनाऊंगा, क्योंकि आज हमारे 26 जो हमारी बहनें विधवा हुई थी, उनके खून का बदला लिया गया है, उनके सिंदूर का बदला लिया गया है। जिस तरह से उन्होंने हमारे भाइयों को शहीद किया था, हम उसके लिए यहां पे बैठे हैं। हम गिनाने नहीं बैठे हैं कि पहले क्या हुआ था, नहीं हुआ था, कौन कहां गया, कौन कहां नहीं गया। आज पराक्रम जो हमारी सेना ने दिखाया है, घुस के मारा है, घुस के मारा है पाकिस्तानियों को। इसलिए हम कह रहे हैं सेना पे हम गर्व करते हैं। हमारी बहनों का जो सिंदूर था, जो उजाड़ा था, उन्होंने हमारी बहनों के सामने आज उसका बदला लिया गया। इसलिए हम अपनी सेना पे गर्व कर रहे हैं। इसकी बात कीजिए ना बार बार। आप बार बार दर्द की बातें करेंगे तो 20 बातें हम भी गिना सकते हैं, लेकिन हम नहीं गिनाएंगे।
ओके, ऑडियो डाउन। 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और लश्कर तैयबा के सरगना के 3 अहम ठिकानों पर अटैक हुआ है। 3 अहम ठिकानों को निस्तेनाबूद कर दिया गया है। सैयद सलाउद्दीन के इलाके को निस्तेनाबूद किया गया है, मसूद अजहर के इलाके को निस्तेनाबूद किया गया है। ये क्लियर कट है, यानी जो हुआ 26/11 में उस पर भी कार्रवाई हुई है, जो हुआ पठानकोट में उस पर भी कार्रवाई हुई है, यानी जो आतंकी घटनाएं हुई जो मोदी की रिजीम में नहीं भी हुई, उनके आकाओं पे भी कार्रवाई हुई है और तारा तमाम ट्रैक रिकॉर्ड रखते हुए कार्रवाई हुई है। आज जो वीडियो प्ले करा प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, वो अपने आप में स्ट्रांग मैसेज था कि चाहे वो 2011 हो, चाहे वो 2009 हो, चाहे वो 2002 हो, जो अक्षरधाम पर अटैक हो, गुजरात के अक्षरधाम पर अटैक हो, वो तमाम चीजें शामिल थी। मैं शंकर प्रसाद आपका रुख करता हूं। शंकर प्रसाद, आज जो भारत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले एक वीडियो चलाया और उसमें बोला नाउ एनीथिंग नो मोर, ऑपरेशन सिंदूर, यानी क्लियर कट मैसेज था कि जो कुछ किया गया है बीते 30 सालों में उसका लेके जो उसके पूरा हिसाब किताब देना पड़ेगा। इट इज नॉट ओनली पहलगाम, मैं बार बार बोल रहा हूं, यह सिर्फ पहलगाम का बदला नहीं है, यह बहुत चीजों को अंजाम दिया गया है। शंकर प्रसाद जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। भारत एक बहुत दुखी हो गया है टेररिज्म से, आज से नहीं बल्कि पिछले जब से 1990 से जो इतना बड़ा टेररिज्म शुरू हुआ, 30 साल से हम इसको भुगत रहे हैं। एक एक इंसिडेंट होता है, कहीं कहीं जगह जवाब मिलता है उनको, कहीं कहीं जगह जवाब नहीं मिलता उनको। तो देखिए ये कब तक सहन करेंगे हम लोग, और ये दिन पे दिन उसको भयानक से भयानक बनाए चले जा रहे हैं। इस तरह का जो रिलीजन पूछ के किया, ये पहली दफ़ा हुआ है। दिस इज़ अ न्यू इंडक्शन इनटू द थ्योरी। तो ये कब तक सहन करेंगे भाई? प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल सही कहा है, दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर। मैं युद्ध करना नहीं चाहता, लेकिन मैं टेररिज्म को भी बर्बाद करना चाहता हूँ। तो प्लीज़ आप इस किस्म की तजवीज़ बनाइए कि टेररिज्म को समाप्त किया जाए। वी डू नॉट वांट टू डिस्ट्रॉय पाकिस्तान। वहाँ पाकिस्तान का आवाम वैसे ही बड़ा दुखी है, तो मैं चाहता हूं कि किसी प्रकार से आप ऐसी योजना बनाएं। जी, लगातार बड़ी खबरें आ रही हैं, लगातार बड़ी खबरें आ रही हैं। हाई अलर्ट पे है बॉर्डर एरिया, और इसके अलावा बड़ी खबरें लगातार आ रही हैं। बड़ी खबर है हाई अलर्ट पे बॉर्डर एरिया को, बॉर्डर एरिया हाई अलर्ट पे है। इसके अलावा पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। अब कुछ लाशों को ठिकाने लगाया जा रहा है। रात के अंधेरे में भावलपुर से, सियालकोट से लाशों को निकाला जा रहा है। तस्वीरें हमारे पास कुछ देर में होगी। यानी पाकिस्तान में जो आज सुबह सुभान अल्लाह हुआ है, उसका रिएक्शन रात को देखने को मिल रहा है। ओके, रात के टाइम इसलिए निकाल रहे हैं कि दिखे ना ज्यादा लोगों को। देखिए वहां पे पाकिस्तान के अंदर अवाम का मुराल, उसके ऊपर बहुत फर्क पड़ेगा। ये ध्यान रखिए कि ये पंजाब के अंदर हुआ है, पंजाब ही पाकिस्तान है देखा जाए तो। बाकी जितने प्रांत हैं वो पंजाबियों के गुलाम हैं। तो पंजाब के ऊपर ये हमला हुआ है, तो पंजाब की जो फौज है, पंजाबियों की जो फौज, अक्सरियत वाली फौज है, वो नहीं चाहेगी कि आवाम वो मंजर देखे और उससे उनका मोराल डाउन हो। तो इसलिए उनके पास ये मजबूरी है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के लिहाज से कि उसको अपना ये इस तरीके का रुख रखना पड़ेगा कि रात के अंधेरे में वो अपने मुर्दा दफन करे। और ये आप कारगिल के टाइम से जोड़ के देख लीजिए, कारगिल में उन्होंने अपने फौजियों की लाशों को लेने से मना कर दिया था। क्यों? इसीलिए कि अगर लाश लेंगे तो एक्सपोज हो जाएंगे, मुराल पे फर्क पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से भारत के अंदर मीडिया सक्रिय था, जिस तरीके से वो फुटेज निकल के बाहर आई, तो पाकिस्तान मजबूर हो गया, मजबूरन उसको अपनी लाशें लेनी पड़ी। अब यहां पर कोई मजबूरी नहीं है, आराम से रात में दफन कर देंगे। ओके, ये शंकर प्रसाद साहब, मैं आपके पास आऊंगा। देखिए, दिन में हमने देखा मसूद अजहर का पूरा परिवार लगभग जो आतंक में सम्मिलित था वो समाप्त हो गया है। तला सईद का पता नहीं लग पा रहा, हाफिज सईद का जो बेटा है उसका कोई वेयर अबाउट नहीं है। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, सुबह से ही है, उसका कोई वेयर अबाउट नहीं है। लेकिन जो कॉफिन्स हैं उनको रात को मूवमेंट उसका हो रहा है। पाकिस्तान में जो डैमेजेस हुए हैं, सुबह भी कुछ हुआ, लेकिन अभी कुछ बड़ा रात को हो रहा है। हो रहा है वहाँ पे। उसमें देखिए, ये तो ऑपरेशन ख़त्म नहीं हुआ है, वो अपनी तरफ से उसको दफना रहे हैं, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। जो अभी तक उनके लीडर्स पर कोई आक्रमण नहीं कर पाए, उन पर आक्रमण करने की तजवीज़ बन रही है। ये एक देखिए, आप समझिए इस टारगेट को, दीज आर टारगेट्स
स्पेसिफिक टारगेट्स को नष्ट करना है, ये नहीं कि उसको बम्बार्डमेंट कर दें जाके पूरा सिटी के सिटी नष्ट कर दें। तो जो टारगेटेड ऑब्जेक्टिव होता है उसके लिए बहुत प्रिसाइज इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है, और इंटेलिजेंस के लिए आजकल बहुत ज़्यादा हमारे पास कैपेबिलिटीज़ बढ़ गई हैं। सैटेलाइट इंटेलिजेंस है, लोकल इंटेलिजेंस है, ह्यूमन इंटेलिजेंस है। और पाकिस्तान से जो आप फोटोज़ दिखाते हैं ना, यह हमारे पत्रकार ने जाके खींची हैं क्या? ये तो पाकिस्तान के किसी ने खींच के भेजी है ना हमको। तो देर आर पीपल इन पाकिस्तान ऑल्सो जो इस चीज़ से परेशान है और हमें दिखा रहे हैं। कोई हमारा इंडियन जर्नलिस्ट तो वहाँ से इसकी लास्ट राइट्स की फ़ोटो नहीं भेज रहा। जो इनका डिस्ट्रक्शन हुआ है इनके मकानों का और बिल्डिंग्स का, उसकी फ़ोटो को हमारा जर्नलिस्ट लेकर आए, वहीं के लोग भेज रहे हैं ना। तो दे आर ऑल्सो क्वाइट फेड अप। ये समझिए आप इस बात को, इसका क्या माने हैं। दे आर ऑल्सो गोइंग टू गिव अस इंफॉर्मेशन हमें। और आजकल की तारीख में सुबह से कह रहा हूं मैं कि टुडे द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज गॉन स्पेल्स एंड बाउंड अप। तो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आती है उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हम एक्शनेबल इंटेलिजेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए एक्शनेबल इंटेलिजेंस में कवर कर सकते हैं। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी, आप क्या कहना चाहते हैं उन लोगों को जो कि राफेल का मजाक उड़ा रहे थे? राफेल वाज क्वाइट यूजफुल। आज रात जो हुआ, वो आज सुबह जो हुआ, उसमें राफेल बहुत यूजफुल था। जो नींबू मिर्ची लगाए बैठे थे राफेल पे, देखिए, एंड वन ऑफ द वेरी सीनियर फंक्शनरीज ऑफ कांग्रेस। वैसे तो चूंकि हमारे सेना के 2 पूर्व अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं और वो मुझसे बेहतर इस विषय को जानते होंगे, परंतु एक बात बहुत स्पष्ट है, रफाल के अंदर जो कैपेबिलिटी थी उसने इस मौके पर हमारी बहुत मदद की। हम अपने एयर स्पेस में रहते हुए उन टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने में सफल रहे। और आप देखिए, विडंबना देखिए, या यूं कहिए उनका दुर्भाग्य देखिए कि कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जिस दिन नींबू मिर्ची दिखाए और 24 घंटे के अंदर जो रफाल ने कारनामा दिखाया, मुझे लगता है इससे ज्यादा मिर्ची उनको नहीं लगी होगी जो उन्होंने करने का प्रयास किया था। इसीलिए अभी जो भदौरिया जी कह रहे थे, मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई, अनुराग जब भदौरिया और विवेक पाकिस्तान श्रीवास्तव ओपनली तो कह सपोर्ट चुका कर रहे है थे, कि इट इज मतलब एक्ट उनकी ऑफ पार्टी सपोर्ट कर रही थी। ओके, विवेक नहीं, मैं वही कह रहा हूं, जब वो पाकिस्तान ओपनली कह रहा है कि वॉर डिक्लेयर हो चुकी है सिंधु नदी का समझौता रोकने के साथ ही, उस समय अगर आपके सहयोगी इस ढंग से भारत के युद्धक विमानों का मजाक उड़ाएंगे तो इसे आप कैसे कह सकते हैं? आज आप कहेंगे मैंने हाथ जोड़कर साथ में जवाब ले लीजिए आप। और मैं फिर कह रहा हूं, जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था, अमीश जी वो रिपीट कर रहा हूं। मैंने कहा था नींबू मिर्ची भारत में मान्यता है कि बुरी नजर से बचाती है। आज भारत की सेना को पाकिस्तान की बुरी नजर की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना भारत की सेना को डरी नजर से देख रही है। बुरी नजर से ये लोग देख रहे हैं, इंडी गठबंधन वाले। इसीलिए आप देखिए, पाकिस्तान में कोई उनकी सेना के खिलाफ बयान नहीं दे रहा है। बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल, सेना पर नाराजगी दिखा रहे हैं आम लोग सड़कों पे आ गए हैं। पाक नेताओं को भी दिख रहा है डर। सेना के विरोध में जनता आ गई है। ऑपरेशन सिंदूर से दहशत में पाकिस्तान है। कई लोग कह रहे हैं कि सायरन बजने के बाद घर के अंदर जाएं या बाहर जाएं, ये मैसेज आ रहे हैं वहां से। और इस समय हाई अलर्ट पे पाकिस्तान भी है, लेकिन सेना से बड़ी नाराजगी है, सेना से बड़ी नाराजगी है। क्या कहना चाहते हैं आप दानवीर जी? बिल्कुल सही, और यही शंकर प्रसाद जनरल साहब भी यही कह रहे थे कि बहुत सारे लोग हम लोगों के साथ हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि जबरदस्ती उनको जंग में धकेला गया है। और ये देखिए, मरेगा कौन? मरेगा तो आम आदमी ना। जब जंग का अभी तो आतंकी मरे, अभी तो मरे। जब इसका विस्तार होगा तो कौन मरेगा? मजदूर मरेंगे, सैनिक मरेंगे। तो सैनिक कहां से आते हैं? सैनिक कोई बिलियनियर परिवार से थोड़ी आता है, वो तो आम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास यहां से आता है ना। कोई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के बच्चे तो नहीं आते इसमें, कोई बड़े पॉलिटिशियंस के बच्चे तो नहीं आते। ये तो बिल्कुल कॉमन मैन। तो कॉमन मैन मरेगा तो गुस्सा तो होगा ना कि भाई आपने कोई लेना एक ना लेना दो, आपने जबरदस्ती का तमाशा खड़ा कर दिया। अब भुगतेंगे आम आदमी, क्योंकि आसिम मुनीर के खुद का परिवार तो लंदन चला गया है, उसको तो भेज दिया गया है। तो भी बाहर ही है, तो ये सब भाग जाएंगे, तो इनका सबका सेकंड होम इज लंदन। जी ओके, मैं रुक करता हूं अनुराग भदौरिया का। अनुराग भदौरिया और विवेक श्रीवास्तव कुछ ऐड करना चाह रहे थे। विवेक, अनुराग फर्स्ट यू। देखिए, आपको लगता नहीं है ऑपोजिशन ने पहले तो सपोर्ट दिखाई और उसके बाद जो बयानबाजी करी वो अफसोसजनक थी, और आज भी कुछ नेता कर रहे हैं? देखिए, अपोजिशन
देखिए, अपोजिशन हमेशा सरकार के पहले ही मीटिंग में हमने पूरा बोल दिया था हम आपके साथ खड़े। सुधांशु जी, पर बाद में जो वीर बोला, सपूतों अरे का पहली मीटिंग शौर्य में तो देख, गुरु बोल दिया था सुन आपने, तो लीजिए। लेकिन बाद में जो बोला अरे सुन अनुराग जी लीजिए, उसका सुन क्या? लीजिए। पहली मीटिंग में बोला साथ में, सुनिए, और बाद सुनिए, में वीर- क्या कुछ बोला सुन उसकी बात लीजिए। करिए ना आप। सुन नींबू लीजिए, मिर्ची सुन लगा के लीजिए। रफेल उड़ा रहे थे आप लोग। उसी की बात कर रहा, सुन तो लीजिए, सुन लीजिए। वीर सपूतों का शौर्य देख कांपा पूरा पाकिस्तान, आतंकवाद की छाती पे चढ़कर गूंजा हिंदुस्तान, इतिहास बने अब लश्कर और जैश के फिदाइन। सुधांशु जी, राष्ट्रवाद जगाइए, ये क्षेत्रवाद पार्टीवाद छोड़िए, वो हम आपस में बाद में भी समेट लेंगे, एक दूसरे से बात कर लेंगे। आज तो राष्ट्र की बात होनी चाहिए, पाकिस्तान को निस्त नाबूद करने की बात होनी चाहिए। विपक्ष को तो बाद में हम लोग आपस में बात कर लेंगे, ये हमारे अंदर की बात है, अपने देश के अंदर में हमारी आपकी राजनीति चलती रहेगी, देखेंगे बाद में। लेकिन आज तो हिंदुस्तान के साथ खड़े होइए। आज भी आप विपक्ष की तरफ झांक रहे हैं। अरे विपक्ष कह रहा है कि हम तो सेना के साथ खड़े, देश के साथ खड़े हैं, लेकिन आप विपक्ष की तरफ झांक रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ देखिए जिस तरह हम देख रहे हैं, आंख लाल करके पाकिस्तान को जिस तरह से हमारी सेना नाबूद कर रही है, लाल पीला कर दिया, आप कहां देख रहे हैं? छोड़िए आप विपक्ष को। ओके सुधांशु, देखिए, मैं अब एक लाइन में बोल देना चाहता हूं भदौरिया जी, मैं यही तो मैंने कहा था कि जो विपक्ष ने, आपने कहा पुरानी बात ना करो, आज की बात, चलिए अब आपने कहा साथ में रहें, मैं कहता हूं दिल से साथ में आइए, यही मैंने बोला था। और अब अंतर जानते क्या आया है? एक दौर था जब यहां शांति के कबूतर उड़ते थे। आप भी लखनऊ के रहने वाले, हम भी लखनऊ के रहने वाले। लखनऊ में एक कहावत होती ना, अमा मियां वो दिन लद गए जब उस्ताद लल्लू का फाख्ते उड़ाया करते थे। तो वो फाख्ते उड़ाने, कबूतर उड़ाने वाले दिन लद गए, अब बाज उड़ते हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, हमारे रक्षा मंत्री जी और हमारी पूरी सरकार और हमारी सेना वो उस चीज को आदर्श मानती है जो गुरु गोविंद सिंह, महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों को मानती है। और सेना ने जो शौर्य करके दिखाया है, जो मैं इसको, अरे सुनिए, राणा सांगा से लेके बप्पा रावल से लेके ललितादित्य विक्तापीठ से लेके राजा राज चोल से लेके शकारी विक्रमादित्य से लेके समुद्रगुप्त से लेके बड़े बड़े लोगों तक जो हुआ है, बहुत लोगों के, पेशवा बाजीराव बल्लाड़ से लेके सबके ऊपर आइए। अब सुनिए, तो जानते जो किया, एक पंक्ति में कहूंगा आपको पूरा समझ में आ जाएगा जो भारतीय सेना ने किया है। अमीश जी, एक पंक्ति में कहना चाहूंगा कि मन में है धैर्य और तन में प्रचंड शौर्य, मन में है धैर्य और तन में प्रचंड शौर्य, बन चंद्रगुप्त मौर्य प्रलय मचाएंगे, और महाराणा और शिवा की संतति कहाते हम शीश कट जाए भले झुकने ना पाएंगे, और बार बार छेड़िए ना भारत स्वाभिमान को, अन्यथा बाद में बहुत पछताएंगे। सौगंध मां भवानी की उठेगी ललकार जब आपके घरों पे चील कौवे मंडराएंगे, और वो सेना ने करके दिखा दिया है। ओके, चील कौवे ही मंडरा रहे हैं। बड़ी डेवलपमेंट है, बीएसएफ के डीजी के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई है, प्रधानमंत्री आवास पे यह मुलाकात हुई है। बीएसएफ के डीजी की मुलाकात भी अहम है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है बीएसएफ, उसके डीजी की मुलाकात है। ये बड़ी खबर है, ये बड़ी खबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी से मिले हैं बीएसएफ के डीजी, ये डेवलपमेंट क्योंकि बॉर्डर एरियाज में अलर्ट है। पाकिस्तान के पास इस तरीके के ड्रोन्स हैं, एक ये ऑप्शन है ड्रोन के इस्तेमाल करने का। तो हमारे जो बॉर्डर के जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो काफ़ी संवेदनशील हैं, इस समय हाई रिस्क में हैं, तभी दैट इज़ वाई बॉर्डर के चारों तरफ पास के इलाकों में। बड़ी खबर है, एक और बड़ी खबर, भारत अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करता है तो भारत अपनी सीमा को और आगे बढ़ाएगा। सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर है, यानी जो भारत ने आज मिसाइल अटैक किया है, ड्रोन मिसाइल अटैक किया है, उससे आगे बढ़ेगा, यानी ऑल आउट अटैक होगा। फिर ऐसी खबरें आ रही है, और मैं फिर कह रहा हूं, भारत जंग में है, हमारा अपना देश भारत इस समय जंग में है।